जय चौथ माता। मैं एक करवा चौथ व्रत का कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राजा थे। उनका दो बेटे थे। तो दोनों बड़े बेटा का शादी हो चुका था। तो बड़े बेटा का जो बड़ी बहू थी, उनका भाई और बहन सब कोई थे। लेकिन छोटे बेटा का जिस घर में शादी हुआ, उस घर में इनका भाई और बहन कोई भी नहीं थे। माँ की अकेली बेटी थी, एक ही बेटी थी, इसका और कोई नहीं था। तो इसका ससुराल में सबसे पहला करवा चौथ आया। तो जो बड़ी वाली थी वो तो पहले से कर रही थी। तो वो बोली कि हम तो करवा चौथ किए थे, तो मेरा मायके से सब कुछ आया था। मेरा मायके से गहना आया था, मेरा मायके से कपड़ा आया था, मेरा मायके से श्रृंगार आया था, मेरे मायके से सब फल आया था, मिठाई आया था, पूरा पूजा के सामान आया था। इसका कौन देने वाला है? इसका कौन देगा? इसका सास बोली, बेटी तुम्हारा कोई दूर के भी रिश्तेदार नहीं है? जाओ, दूर के रिश्तेदार भी कोई भाई होंगे, उनके की यहाँ से तू अपना करवा चौथ के पूजा के सामान ले आओ। पहला पूजा नैहर से ही की जाती है, नैहर में जाकर करना चाहिए, और नहीं तो नैहर से ही आता है और करवा चौथ व्रत करते हैं लोग। तो ये जो बहू थी वो बोली कि हाँ माँ, मेरा एक भाई था, बच्चा में कहीं चल गया था, हो सकता है वही आ जाए। माँ कहती थी कि तुम्हारा भाई है और बच्चा में बचपने में कहीं भुला गया है। ये बेचारी झूठ बोलकर और घर से निकल गई और बोली, माँ जाते हैं अपने भाई को खोजने, हो सकता है मेरा भाई मिल जाए। सास भी कुछ नहीं बोली कि कहाँ खोजोगी, कहाँ ढूंढोगी, नहीं बोली। ये जो छोटी बहू थी वो घर से बाहर हो गई। उसका भाई रहता तब तो वो खोजने जाती। वो किसे खोजती? लक्ष्मी माता कह रहे हैं अपने विष्णु जी से, अपने चांद माता से, कि आप तो 16 कला से प्रकट होती है चौथ के दिन। बताइए कि वो सुहागन है, उसका भाई नहीं है, उसका भाई का आसरा कौन पूरा करेगा? बताइए, उसका भाई बनके कौन जाएगा उसका घर में? उसका कौन पूरा करेगा? यदि नहीं पूरा करेगा तो उसका सास व्रत नहीं करने देगी, तो क्या सुहागने बिना भाई के व्रत नहीं कर सकती है? ये गलत है। चांद बोले लक्ष्मी से कि हाँ ये गलत है, लेकिन किसी प्रकार के रास्ता तो ढूंढना होगा। लक्ष्मी माँ बोले, ठीक है, हम अपना विष्णु जी के बोलेंगे कि एक दिन के लिए उसके घर चल जाइए और जाकर और उसे कहिए कि हम इसका भाई हैं, इसका सारा सामान लेकर आए हैं। ये जो रास्ते में एक छोटा बच्चा बनकर, 10 साल के बच्चा बनकर और खड़ी हो गए। विष्णु अपना लीला रच दिए। लक्ष्मी जी के कहने से विष्णु जी लीला रच दिए। खड़ी हो गए और खड़ी होकर कहने लगे कि बहन जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप रो रहे हैं और रोते रोते कहाँ जा रहे हैं, बताइए। बोले कि क्या कहूँ, मेरा कोई नहीं है मायका में। मेरा माँ थी, वो बचपन में ही मुझसे दूर हो चुकी थी। मेरे पिताजी मुझे पोसे पाले और शादी ब्याह कर दिए हैं, और मेरा भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है, हम बिन माँ के बच्ची हैं। मेरे पिताजी तो पूरे आस नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या करूं, अपने सास से झूठ बोल दिए हैं कि मेरा माँ कहती थी कि तुम्हारा एक भाई था, वो कहीं खो गया है।
और यही कह के और हम निकल गए हैं घर से। विष्णु भगवान बोले कि बहन कल तो करवा चौथ है ना? तो बोले कि हाँ भैया कल ही है। बोले हम तुम्हारा भाई बन जाएं? बोले आप कैसे बन सकते हैं, आपके भी तो माता पिता नहीं ना स्वीकारेंगे। बोले कि मेरे माता पिता से आपको क्या मतलब, मेरा माता पिता स्वीकारेंगे नहीं स्वीकारेंगे इससे आपको क्या मतलब है। हम ले जाएंगे आपको, सारे श्रृंगार कपड़ा मिठाई सब कुछ आपको मैके आपको ससुरा पहुंचा देंगे। हम अपना घर आपको नहीं ले जाएंगे, अपना घर ले जाएंगे तब तो मेरी माँ नहीं स्वीकारेगी। लक्ष्मी आकाशवाणी की ये बात से कि कोई बात नहीं, कह दीजिए उन्हें, हम संभाल लेंगे इस बात को और हम उसको लाएंगे अपने पास। जो विष्णु जी थे वो बोले कि जब दीदी तू करवा चौथ के व्रत पूरा कर लेगी ना तो मेरे घर आना, हम अपना घर लाएंगे। बोले ठीक है। ये जो छोटी बहू थी वो उसको कहने से घूर गई, लौट आई, लौट के आकर और अपने सास से बोली माता जी मेरा भाई मिल गया है, घर आ गया है, हम मायके से लौट आए। मेरा भाई जो था घर पे था उसे हम बोल दिए कि मुझे सारा सामान पहुंचा देना। बोले ठीक है बहू, अच्छा बात है, तुम्हारा नैहर भी भरा रहे, तुम्हारा नैहर के लोग भाई मिल गए तो इससे बड़ा क्या खुशी होए, तुम्हारा माँ रहती तो कितना खुश होती। ये जो सुनकर बेचारी मुस्कुरा गई, लेकिन अंदर से दिल तो इनका वही था कि मेरा तो भाई है ही नहीं। पता नहीं वो कौन था, मेरा आश्रय पूरा थोड़ी करेगा। ये कौन था जो मेरा आश्रय पूरा कर सकता है। ये जो विष्णु जी थे वो क्या किए कि लीला रच दिए, 16 श्रृंगार ले लिए उसके लिए, 16 श्रृंगार ले लिए, साड़ी ले लिए, 5 रंग के मिठाई ले लिए, 7 रंग के फल ले लिए, सारा सामान ले लिए और पूरा गहना जेवर सब कुछ ले लिए। सब कुछ ले लिए और लेकर पूरा थैली भर के और चल दिए उसके घर। उसके घर चल दिए तो दरवाजे पर खड़ी हुए तो देख रहे हैं उसके सास की, लगता है कि कोई सेठ आए हैं, कोई सेठ आए हैं, जैसे पूरा देखने में लग रहा है कि एक भगवान प्रकट हो गए हैं। ये जाके अपने बहू के कह रही है कि बहू दरवाजे पर देखो ना, कोई आए हैं, लगता है कि स्वयं विष्णु भगवान आए हैं, जैसे उनका रूप है, चल के देखो, वही तो नहीं तुम्हारा भाई है। ये जो बहन निकली छोटी बहू तो कह रही है कि हाँ माता जी यही मेरा भाई है, यही भाई मेरा आए हैं। जो सास थी वो पूरा चक्कर खा गई और कहने लगी, चकित करने लगी कि वाह इतना सुंदर और इतना सारे सामान लेकर तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आया है। बोले कि हाँ इतना सामान लेकर आया है। जब ये चौथ के व्रत के लिए सारा सामान अपना उनको हाथ में, अपने बहन के हाथ में दे दिए। बहन जो मुंह बोली बहन थी, जिसके आश्रय पूरा करने गए थे भगवान, उसके हाथ में दे दिए और देकर बोले कि लो बहन, माँ घर पे पिताजी इंतजार कर रहे होंगे, माँ तो है नहीं कि पिताजी को मना के रख लेगी, इसलिए हम जा रहे हैं और तू अच्छे से करवा चौथ व्रत कर लेना, सब कुछ पहन लेना और चांद माता के अच्छे से पूजा करना। और विष्णु भगवान का भी हम तस्वीर ले आए हैं, इनका भी जरूरी पूजा करना। लो माँ लक्ष्मी का भी तस्वीर लाए हैं, इनका भी पूजा करना। लो ये जो विष्णु जी थे वो तस्वीर दे दिए। ये जो बहन थी वो खुशी खुशी पूरा 16 श्रृंगार की, सब कुछ चढ़ाई भी, करवा चौथ व्रत में सब परात में सजा ली और जेबर गहना से पूरा उसका शरीर लद गया। पूरा तरह तरह के मिठाई फल था। ये देखकर उसको जो जेठानी थी वो कहने लगी कि इतना तो मेरा भाई भी है लेकिन नहीं लाया, तुम्हारा तो एक ही भाई है, वो तुम्हारा आस इतना पूरा कर दिया। ये कहती है
आस बनी प्रयास में, आस बनी प्रयास में, तो आस नहीं कैसे पूरा हो। मैं खोजन चली दिन रात से, तो मेरा सहाय क्यों न हो। ये कहने लगी, जब बोली तो कहती है उसका जेठानी कि ऐसा क्यों बोली हो। कहने लगी कि तो हम तो भाई को ढूंढने गए थे, मेरा कोई अपना भाई नहीं है। हम तो माता जी से झूठ बोले थे, पर आस किए हैं। ये जो मेरा भाई आया था कोई अपना भाई नहीं है, पराया है। मेरा राह में मिल गया था, इसीलिए इतना लाके धर दिया है। अब उसको जो जेठानी जानी तो अपना देवर से कहने लगी कि आपका जो पत्नी है वो गलत है, नाजायज संबंध है किसी से। देखिए इसका भाई नहीं था, और कितना गहना, कितना बढ़िया कपड़ा, जेवर, जो भी सारे सामान सामग्री लाके करवा चौथ व्रत में इसको धर दिया है। ये जो इसका पति थे वो कहने लगे, भाभी हम आपको बातों से सहमति नहीं है। हम तो इतना दिन से मेरे पास रह रही थी, लेकिन कोई नहीं इसके पास आया था, तो हम कैसे माने। वो कहती है कि यदि नहीं मानिएगा तो इसका छुआ हुआ पानी नहीं हम ग्रहण करेंगे। और सास के भी बोल दी। उसको सास कहती है कि बेटी इतना दिन में तो कोई नहीं आया था, नाजायज संबंध रहता तो इसके पास आज ही आता। ये बोले हाथ जोड़ के, और जब इसको सास बोली कि बेटी इसके लिए तुम्हें अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा, क्या तुम्हारा सच भाई आया था या किसी से नाजायज संबंध है। ये बोली माता जी आप जैसे कहिएगा वैसे हम अग्नि परीक्षा दे देंगे। हम अग्नि अपने पति के लंबी आयु के लिए अग्नि परीक्षा देने को लिए तैयार हैं। यदि चौथ माता के व्रत हम सचमुच में किए होंगे तो हम अग्नि परीक्षा देने को लिए तैयार हैं, हम अग्नि परीक्षा देंगे। यदि चौथ माता मुझ पे सहायता होंगे तो मुझे कुछ नहीं होगा। ये जो इसकी सास थी वो 9 हाथ लंबाई और 3 हाथ चौड़ाई खतवा दिए, और उसमें 9 मन लकड़ी बोझवा दिए, उस पर घी छिटवा दिए और उसको लहरा दिए। लहरा के और इसको बोले कि इसको तू पार हो जाओ, 7 बार पार होना, इस तरफ से 7 बार इस तरफ से, तब जानेंगे कि तू सती है और नहीं तो तुम्हारा किसी से नाजायज संबंध है। ये जो छोटी बहू थी वो हाथ जोड़कर और मुंह बोले भाई को इंतजार प्रार्थना करने लगी कि भैया आज हम संकट में हैं। आपने तो मुंह बोली भाई बनकर और मेरा सारा सामान पहुंचा दिए, लेकिन मेरा रक्षा आज कौन करेगा। आज मुझे अग्नि परीक्षा देना है, आज तो हम जल के भस्म हो जाएंगे, हम क्या करें। करवा चौथ माता बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हो गए कि आज रात में तो मेरा उपवास में थी, और जब सुबह हुआ तो उसको अग्नि परीक्षा देना पड़ रहा है। उसका सहायता तो मुझे करना ही पड़ेगा, हम करेंगे उसका सहायता। करवा चौथ माता जो थे वो खूब सुंदर नारी बनकर मोहिनी रूप धारण करके और चौथ माता वहां पे चले गए। चौथ माता वहां पर चले गए और कहने लगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एक रो रो कर कहने लगी कि माता आप कौन हैं जो आए हैं। करवा चौथ के एक दिन पहले एक भाई बन के मिला था, वो मुझे कपड़ा और गहना और खाना, सारे मिठाइयाँ सब कुछ मुझे दिया, तो मुझे इतना बड़ा कलेम लग रहा है। और आप कौन हैं, पता नहीं इन लोग क्या कह देंगे। वो बोले बेटी अग्नि जो परीक्षा है तू हंसते हंसते दे दो बेटी, तुम पे कोई दाग नहीं लगेगा, ये अग्नि परीक्षा पार कर लो, चौथ माता का याद कर लो, क्योंकि तू करवा चौथ व्रत की थी। ये जो छोटी बहू थी
वो चौथ माता को याद कर ली और याद करके और हाथ जोड़ के और अग्नि में पैर धर दी। अग्नि में पैर धर दी। ये जो चौथ माता थे वो अग्नि को मना लिए थे, अग्नि को विनती कर लिए थे कि हे अग्नि, आप अग्नि मत रहिएगा, आप गंगा जल पानी हो जाइएगा, आप गंगा जल बन जाइएगा। जैसे गंगा उमड़ता है उसी तरह ये आग जो उमड़ रहा है वो गंगा बन जाए। देखने में लोग को लगे कि जैसे आग लहर रहा है, लेकिन ये गंगा का लहर मारे, गंगा का लहरा होता है उसी तरह इसका पैर के नीचे लगे, गंगा लगे कि इसका गंगा के लहर में हम पैर धर रहे हैं, ऐसा हो जाए। क्योंकि यदि इस पे इतना बड़ा इल्जाम लग जाएगा, इसे कुछ हो जाएगा, तो करवा चौथ का व्रत कोई नारी नहीं करेगी। सुहाग के लिए लंबे आयु नहीं के लिए नहीं करेगी प्रार्थना। क्योंकि कोई भी अपना मुंह बोली भाई और बहन का रिश्ता नहीं बनाएंगे, सारा लोग क्योंकि गलती समझ जाएंगे। ऐसा करके गंगा माता सहायता हो गए। गंगा माता सहायता हो गए। जो अग्नि जल रहा था उसमें गंगा का लहरा हो गया। देखने में लगा लोग के कि अग्नि जल रहा है, लेकिन अग्नि नहीं, उसमें गंगा का लहर था। ये जो छोटी बहू थी वो 7 बार निकली और 7 बार पार हो गई। उसका पैर में थोड़ा सा भी अभेर नहीं लगा, एक बाल भी बांका नहीं हुआ, किसी प्रकार का उसका वस्त्र भी जस के तस रह गया, और जहाँ तक पानी से जैसे भीग गया उस तरह उसका शरीर हो गया। सारा लोग देखकर चकित हो गए और कहने लगे कि लो, तूने तो इतना बड़ा पाप लगा दी, और देखो ये जो थी वो सती सावित्री की तरह बिल्कुल कुशल पूर्वक ये पार हो गई। इतना ही में विष्णु भगवान भी आ गए उसी रूप में, जिस रूप में आए थे उसी रूप में आए और आकर और कहने लगे कि क्या हुआ बहन। ये बोले कि भैया कल आए आप इतने सामान लेकर, तो मुझे अग्नि परीक्षा देना पड़ा, आज आए हैं तो पता नहीं क्या देना पड़ेगा, क्या करेंगे हम। जो विष्णु जी थे वो अपना रूप में आ गए, अपना रूप में आ गए और उसको सास को कहने लगे कि देखो, जो सच्चे मन से कोई भी व्रत करते हैं उस पे भगवान सहायता हो जाते हैं, और ये सच्चे मन से भावना से अपना स्नेह से करवा चौथ व्रत करना चाहती थी और तूने नहीं करने देने के लिए कह रही थी, इसलिए इसको हम सहायता हो गए थे और इसको भाई बन के और इसको सौला सिंगार और कपड़े, मिठाइयाँ, फल सब कुछ हम इसको घर में दे लाए थे। इसका भाई हम बने थे। बोलो तुम्हें क्या कहना है। माँ लक्ष्मी का और विष्णु का फोटो इसको हम दिए थे। बोलो। अब तो उसको जो सास थे और जो भी वहाँ लोग थे वो पूरा चकित हो गए, और चकित होकर सास उनके पैर पर गिर गए और कहने लगे भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, और अब से ऐसा नहीं करेंगे, और हम भी आज से व्रत करेंगे, और आज तक तो व्रत नहीं किए थे लेकिन हम भी व्रत करेंगे, अपने सुहाग के लिए, लंबे आयु के लिए कामना करेंगे भगवान से, मुझे माफ़ कर दिए। वो जो विष्णु भगवान थे तो भगवान तो सबको माफ़ करते हैं, तो उसको क्यों नहीं माफ़ करते, उसका भी माफ़ कर दिए और सुहागन रहने का सबका आशीर्वाद दिए। लक्ष्मी माता और चांद माता, करवा चौथ माता आशीर्वाद देकर और वहाँ से चल दिए। गुरु भाई बहना, मेरी कथा अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।